हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर चल रहा है और इन बिल्डिंग मटेरियल में टिम्बर चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ। तो आइए, आज का आप लोग मेरा हेडिंग देख रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हेडिंग है कन्वर्सन ऑफ टिम्बर। यस, अभी देखिए, अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये चल रहा है प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर, जिसमें हमने बोला कि प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर हम लोग 4 तरीके से करते हैं। कौन कौन सा? एक तो हो गया फेलिंग, एक हो गया सीजनिंग ऑफ टिम्बर, और एक हो गया कन्वर्सन ऑफ टिम्बर, और एक हो गया प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। तो हमने 2 जो है ऑलरेडी कवर कर लिया। एक तो फेलिंग ऑफ ट्री और सीजनिंग ऑफ टिम्बर, जिसमें सीजनिंग ऑफ टिम्बर में भी 5 टाइप से हम लोग सीजनिंग करते हैं। किल सीजनिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग हो गया, वाटर सीजनिंग हो गया, केमिकल। ये सारा हम वहाँ से ख़त्म करके सीजनिंग ऑफ टिम्बर का 5 गो जो टाइप था हमने ख़त्म कर लिया। अब हम लोग का ये प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर के तीसरा जो है कन्वर्सन ऑफ टिम्बर। यस, अभी हम कन्वर्सन ऑफ टिम्बर कैसे कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कन्वर्सन ऑफ टिम्बर। जैसा कि हम पहले से भी बोलते आ रहे हैं फ्रेंड, कि हम लोग को टिम्बर समझने के लिए पहले ट्री समझना ज़रूरी है। फर्स्ट क्लास से ही ये बातें करते आ रहे हैं और हमने समझाया भी है कि टिम्बर को समझने से पहले ट्री ज़रूरी है समझना। तो जैसे हमने ये ट्री ऑलरेडी बना के रखा है फर्स्ट क्लास में भी, और ये समझाया भी है कि अब देख लीजिए, अब जो हमारा ट्री जो होता है फ्रेंड, वो तो क्रोन, स्टेम और ये रूट की रूट्स, ये 3 पार्ट में होता है। अब हम इस ट्री को जब फेलिंग कर देंगे, कट कर देंगे, फेलिंग हम लोग कर देंगे, उसके बाद जो है फेलिंग के बाद हम लोग ये स्टेम वाला पोर्शन निकाल लेंगे। तो जब स्टेम वाला पोर्शन निकाल लिया तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि 50% वाटर है। तो अब हम उस वाटर को सीजनिंग ऑफ टिम्बर से, हेल्प ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर से, उस वाटर को हम लोग रिड्यूस करके 10% के आसपास कर देंगे। तो यही पूरा एक एक 1 बाई 1 समझना पड़ेगा। पहले हम लोग ट्री को फिलिंग किया, कट किया, उसके बाद हम लोग स्टेम वाला पोर्शन निकाला। उसके बाद स्टेम वाला पोर्शन में 50% वाटर है, तो उसको हम लोग सीजनिंग ऑफ टिम्बर करके उसको 10% तक लाया। अब जब यहाँ तक सारा काम हम लोगों ने कर लिया फ्रेंड, तब अब हम लोग आ जाएंगे थर्ड पे, कन्वर्सन ऑफ टिम्बर। यस, अब इसमें है ना, ये अगर हम मान के चल रहे हैं कि सीजनिंग ऑफ टिम्बर करने के बाद है, तो इसमें हम 10 से 12% अब मॉइस्चर है। अब इस टिम्बर को, इस ट्री को अब हम लोग कन्वर्सन करेंगे। किस किस चीज़ में कन्वर्सन करेंगे? एक तो रेक्टेंगुलर फाइबर हम लोग का जहाँ जहाँ ज़रूरत है रेक्टेंगुलर में कर लेंगे। कहीं कहीं हम लोग सर्कुलर में भी करते हैं, मतलब इसमें सिलेंडर में भी करते हैं। क्यों? कहीं कहीं मान लिए कि हमको सर्कुलर कोई खंभा वगैरह देना है या जो भी है, तो वहाँ पे हम लोग ये ऊपर वाला आउटर बार को हम लोग छील देते हैं, और हम लोग सर्कुलर एज वेल एज सिलिंड्रिकल बोल दीजिए, इसमें भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद रेक्टेंगुलर के बाद और क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? हम लोग स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद कहीं कहीं हम लोग को ट्रायंगल का भी ज़रूरत पड़ जाएगा। तो आप मोटा मोटी कह सकते हैं कि कन्वर्सन ऑफ टिम्बर में जो भी मोटा मोटी हमारा ज्योमेट्री का शेप है, ज्योमेट्री का जो शेप हम लोगों ने पढ़ा है 10th-12th में, ज्योमेट्री का शेप क्या क्या होता है, मोटा मोटी जो भी शेप है, उसमें हम लोग जो है ट्री को ना कन्वर्ट करते हैं। तो ज्योमेट्री का शेप हम लोगों ने पढ़ा है, रेक्टेंगल फर्स्ट, स्क्वायर सेकेंड,
सर्कुलर थर्ड, सिलिंड्रिकल फोर्थ, है ना। उसके बाद ट्रेंगल। अब हमारा हेडिंग देखिए, कन्वर्सन ऑफ टिम्बर। यस, अब हम लोग टिम्बर को ना जब सीजोनिंग कर लिया तो अब हम लोग ये शेप एंड साइज देते हैं टिम्बर को। कौन कौन सा शेप, जो कि आपके सामने मैंने एग्जांपल दे दिया है, ETC। और भी है बट ये 4-5 जो मोटा मोटी जो हमारा एग्जांपल है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, सिलेंडर एंड ट्रेंगल, ETC। अब जो हम ये जो शेप देते हैं फ्रेंड्स, गिविंग शेप एंड साइज टू द टिम्बर, दिस इज नोन एज कन्वर्सन ऑफ टिम्बर। यस, ये हमारा डिफिनेशन हो गया कन्वर्सन ऑफ टिम्बर का, कि जब हम लोग शेप एंड साइज देते हैं टिम्बर को, उसी को हम लोग कन्वर्सन ऑफ टिम्बर बोलेंगे। ये कब करेंगे? आफ्टर सीजोनिंग। इस टिम्बर को शेप साइज देने से पहले हम लोग 10% वाटर कर लेंगे उसमें मॉइस्चर। ज़्यादा अगर मॉइस्चर रहेगा तो फिर वार्पिंग हो जाएगा, क्रैकिंग हो जाएगा, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमारा इंजीनियरिंग एक्टिविटी के लिए सही नहीं होगा ज़्यादा मॉइस्चर वाला। तो ये देख लीजिए, अभी हमने ज़्यादा फिगर तो नहीं बनाया, लेकिन हमारा मोस्ट जो है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा होता है फाइबर, जो हम लोग टिम्बर से कन्वर्ट करते हैं, वो रेक्टेंगुलर ही करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर है, इसलिए मैंने एक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फाइबर है हमारा रेक्टेंगुलर, उसका हमने फिगर बना के रखा है। तो ये जो है फिगर हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, उसी को बोलते हैं कन्वर्सन ऑफ टिम्बर, शेप एंड साइज देने का। तो आइए हम लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे कि द प्रोसेस ऑफ गिविंग डिजायर शेप, डिजायर मतलब अच्छा शेप एंड साइज टू द टिम्बर सेक्शन इज रेफर एज प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर। मैंने बोला ही कि ये हम लोग प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर में पढ़ रहे हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट तो पढ़ा फेलिंग ऑफ ट्री, सेकेंड पढ़ा सीजोनिंग ऑफ ट्री, अब थर्ड है कन्वर्सन ऑफ टिम्बर। तो वही कह रहा है कि ये हम लोग शेप एंड डिजायर शेप एंड साइज जो देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कन्वर्सन ऑफ टिम्बर और प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर। चूँकि ये प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर का पार्ट है, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया रेफर्ड एज अ प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर, अंडर ब्रैकेट में लिखा है कन्वर्सन ऑफ टिम्बर। तो आप लोग को मैं समझा भी दिया कि हाँ भाई क्या क्या करते हैं मॉइस्चर 10% करने के बाद, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ट्रायंगल, ये सारा शेप देने को प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं कन्वर्सन ऑफ टिम्बर। ये याद रखें फ्रेंड, ये सारा का सारा साइज जो है ना, कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। और आगे चलिए, आगे क्या है कि कन्वर्सन ऑफ टिम्बर कैन बी कर सकते हैं कैरिड आउट बाय एनी ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स। अब जैसे देख लीजिए फ्रेंड, जैसे हम लोग प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर में सीजोनिंग ऑफ टिम्बर बोला, तो सीजोनिंग ऑफ टिम्बर का डिफिनेशन दिया था। उसमें हमने बोला था कि सीजोनिंग ऑफ टिम्बर जो है 5 तरीके से कर सकते हैं। शायद आप लोग को नाम याद है या नहीं है, मैं बोल देता हूँ। तो सीजोनिंग ऑफ टिम्बर कैसे कैसे किया? एक तो बॉयलिंग किया, सेकेंड वन इलेक्ट्रिकल सीजोनिंग कर दिया, थर्ड वन किल सीजोनिंग कर दिया, वाटर सीजोनिंग कर दिया, केमिकल सीजोनिंग कर दिया। तो वो जो 5 जो हमारा प्रोसेस था सीजोनिंग का, ठीक इन द सेम वे उसी तरह से ये कह रहा है कि कन्वर्सन ऑफ टिम्बर जो है हम लोग फ्लोइंग मेथड से कर सकते हैं। अब वो फ्लोइंग मेथड क्या है, कितना है, वो जो है हम नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ कन्वर्सन ऑफ टिम्बर जब लेके आएंगे फ्रेंड, तो उसमें हम मेथड का नाम लेके आएंगे कि अभी कन्वर्सन ऑफ टिम्बर का तो डिफिनेशन है कि शेप एंड साइज दे दिया, डिजायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, जो भी, दिस इज नोन एंड कन्वर्सन ऑफ टिम्बर। लेकिन अब ये शेप एंड साइज देते कितने तरीके से हैं, वो मैं लास्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। फ्लोइंग
मेथड्स, फ्लोविंग जो मेथड है कितने टाइप का है वो नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। ओके फ्रेंड, आज के लिए मैं लेक्चर यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरे वीडियो से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके।